हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राजा इंस्टीट्यूट में। आपके लिए लेकर आया हूँ आज है रीजनिंग में पार्ट 2 है आपका रैंकिंग टेस्ट का आपका पार्ट 1 पहले हम दे चुके थे। और ये आपका जो है बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन इसमें आता है आपका, और मैं चाहता हूँ बड़े ध्यान से आप इसको देखें और लास्ट वीडियो में आप बने रहें ताकि आपको इससे फ़ायदा होगा। और आने वाला क्वेश्चन में, आने वाला जो एग्ज़ाम होगा उसमें आप जो अच्छा कर पाएंगे, मुझे पूरा भरोसा है कि इस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर से ज़रूर आते हैं। यदि आपको अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बताएं कैसा लगा, है ना। और साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आने वाला हर वीडियो आपको सबसे पहले पहुंचे। मैं आपको जेन्युइन देने की कोशिश करता हूं, मैं कभी झूठ या बहलाने की कोशिश नहीं करता हूं। जो स्पष्टता से जो होती है, जो सही चीज़ होता है, मैं वही चीज़ आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। चलिए हम लोग चलते हैं आज के टॉपिक की ओर, है ना। आज रीडिंग में जो था, आप स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा, मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ, ठीक है। सीमा का छोटा भाई सोहन सीता से आयु में बड़ा है ना। सीमा का छोटा भाई सोहन जो है ना, सीमा का छोटा भाई सोहन सीता से आयु में बड़ा है। जो सोहन है ना मेरे दोस्त, जो सोहन है सीता से आयु में बड़ा है। अब आगे कहता है कि श्वेता दीप्ति से छोटी है किंतु सीमा से बड़ी है। श्वेता दीप्ति से छोटी है, श्वेता दीप्ति से छोटी है ना, लेकिन सीमा से बड़ी है ना। यानी श्वेता जो है दीप्ति से छोटी है लेकिन सीमा से बड़ी है, ठीक है। आयु में सबसे बड़ी कौन है मेरे दोस्त? तो सीमा का छोटा भाई सोहन है, यानी इन लोग इस तरह से होगा, यहाँ हो जाएगा सीमा, यहाँ हो जाएगा श्वेता और यहाँ होगी दीप्ति। तो सबसे बड़ी कौन हो गई? आपका दीप्ति, ठीक है। अगर अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक करें, है ना, और दूसरों तक इसको जो है शेयर भी कर दें, ठीक है दोस्त। नेक्स्ट सवाल आपका है, सवाल नंबर 2 है। दूसरा जो सवाल है, P की आयु Q के बराबर है। आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा, है ना। P की आयु Q के बराबर है, R S से छोटा है। R जो है ना, बोलता है P Q के बराबर है, P Q के बराबर है, R S से छोटा है, R जो है S से छोटा है। और क्या बोला दोस्त? और बोलता है कि T R से छोटा है, T जो है R से छोटा है। और क्या बोलता है? किंतु P से बड़ा है, किंतु P से बड़ा है। तो क्या बोला? तो बोलता है सबसे बड़ा कौन है? तो सबसे बड़ा कौन होगा? इस हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए कितना आसानी से बन जा रहा है, ठीक है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका, इसमें लिखा हुआ है कि के बी से ज़्यादा सुंदर है। के बी से ज़्यादा सुंदर है, तो इस तरह से होगा ना। जब के बी से ज़्यादा सुंदर है तो ज़्यादा सुंदर वाला को ऊपर लिखते हैं, के जो है बी से ज़्यादा सुंदर है। और फिर है यहाँ पे कि बी वाई के समान सुंदर नहीं है। बी जो है वाई के समान सुंदर नहीं है, यानी बी से ज़्यादा सुंदर वाई है, बी जो होगा वाई इतना सुंदर नहीं है, थोड़ा कम सुंदर होगा, ठीक है।
फिर आगे बोलता है जे बी या वाई के समान सुंदर नहीं है। जे जो है बी या वाई के समान सुंदर नहीं है, यानी जे जो है आपका बी और वाई से कम सुंदर होगा, यानी नीचे होगा यहाँ पे। ठीक है दोस्त। अब हमको क्या पूछा है सवाल में, हमसे ये पूछा जा रहा है कि सुंदरता की कोटि में सबसे निचले स्तर की सुंदर कौन होगा, तो आप जे दे दीजिए। जे जो है सबसे निचले स्तर की सुंदर होगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत बताइए इसमें। सवाल नंबर अगला चलते हैं दोस्त। कहता ए बी सी डी ई 5 नदियां हैं, आपकी स्क्रीन पर किचन दिख रहा होगा। 5 नदियां हैं, ए बी से छोटी है, ए बी से छोटी है, ए जो है बी से छोटी है, ए बी से छोटी है। ठीक है, और क्या है, ए बी से छोटी है, ए बी से छोटी है मगर ई से लंबी है। ए बी से छोटी है मगर ई से लंबी है, ई से लंबी है। और ये भी बोलता है आगे चलकर सी सबसे लंबी है, सी सबसे लंबी है। और क्या है, सी सबसे लंबी है। और इसमें दिया दोस्त डी बी से बहुत छोटी है, डी बी से बहुत छोटी है और ए से कुछ लंबी है। डी बी से बहुत छोटी है, ए से कुछ लंबी है, यानी दोनों के बीच में होगा। तो पूछता है इस प्रश्न में कि सबसे छोटी नदी कौन सी है, तो सबसे छोटी नदी कौन सी है, ई है, ई। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है दोस्त, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर चला गया होगा दोस्त, देख लीजिए, मैं पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन। सुरेश, कौशल, मधुर, अमित और रमेश 5 मित्र हैं। सुरेश कौशल से छोटा है किंतु रमेश से लंबा है। सुरेश कौशल से छोटा है, सुरेश जो है कौशल से छोटा है, लेकिन सुरेश कौशल से छोटा है किंतु रमेश से लंबा है, रमेश से लंबा है, रमेश से लंबा है। ठीक है दोस्त। और क्या कहता है आगे, इसमें लिखा हुआ है मधुर सबसे लंबा है, मधुर सबसे लंबा है, मधुर सबसे लंबा है। ठीक है, मधुर सबसे लंबा है। और क्या बोलता है इसमें, मधुर सबसे लंबा है। कहाँ चल गया क्वेश्चन, मधुर सबसे लंबा है। अमित कौशल से थोड़ा छोटा किंतु सुरेश से थोड़ा लंबा है ना, सुरेश से थोड़ा, यानी यहाँ अमित होगा। तो सवाल में बोला गया है कि सबसे छोटा कौन होगा, तो सबसे छोटा कौन हो जाएगा, रमेश हो जाएगा, है कि नहीं। देख लीजिए, कोई दिक्कत है तो बताइए, कोई दिक्कत होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्त। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है, सुमा उमा से छोटी है, सुमा उमा से छोटी है। सुमा जो है उमा से छोटी है, सुमा उमा से छोटी है, सुमा उमा छोटी है। नेहा सुमा से लंबी है, नेहा सुमा से लंबी है, नेहा सुमा से लंबी है। और क्या बोलता है, नेहा सुमा से लंबी है,
सुमा उमा से छोटी है, नेहा सुमा से लंबी है, सुधा उमा से लंबी है। सुधा उमा से लंबी है, जो सुधा है उमा से लंबी है। और क्या बोला दोस्त, सुधा उमा से लंबी है लेकिन हेमा से छोटी है। हेमा से छोटी है। तो वह नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रहा है, उमा नेहा से लंबी है। उमा नेहा से लंबी है, ठीक है। तो यहाँ प्रश्न बोला कि उमा नेहा से लंबी है, इसमें सबसे लंबी कौन है, सबसे लंबा या लंबी कौन है, इसमें बताना है लंबी कौन है। तो कौन होगा दोस्त, तो आप देख सकते हैं हेमा सबसे लंबी है, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, देखिए, एक कार रैली में विजय विपिन से पीछे, सुकुमार से आगे। एक कार रैली में विजय विपिन से पीछे और सुकुमार से आगे, यानी बीच में है विजय, ठीक है दोस्त। आगे बोलता है विपिन रवि से पीछे है। विपिन रवि से पीछे है, रवि यहाँ पे होगा, ठीक है, रवि आगे होगा, क्या मतलब। अब आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है, क्या प्रश्न है दोस्त, और क्वेश्चन है इसमें शायद। क्वेश्चन क्या है, नारायण बीच में है, तो नारायण यहाँ पे होगा। तो क्या हुआ कि सबसे आगे कौन है, तो सबसे आगे रवि होगा। इसमें बड़ी आसान सवाल है। अगला प्रश्न देखिए दोस्त, देखिए अगला प्रश्न है, आनंद शशांक से बड़ा है। आनंद जो है शशांक से बड़ा है। आनंद शशांक से बड़ा है। आनंद शशांक से बड़ा है, और आनंद शशांक से बड़ा है लेकिन रोहन से छोटा है। रोहन से छोटा है। रोहन ऊपर होगा, रोहन ऊपर होगा। और फिर बोलता है धनश्री सीमा से छोटी है। धनश्री सीमा से छोटी है। धनश्री जो है, धनश्री सीमा से छोटी है। सीमा से छोटी है लेकिन राजश्री से बड़ी है। राजश्री से बड़ी है। राजश्री से बड़ी है। यदि राजश्री शशांक से बड़ी हो, यदि राजश्री शशांक से बड़ी हो, ठीक है, तो इसके ऊपर होगा, ये इस तरह से होगा, है ना। इन लोग शशांक ऊपर होगा यहाँ पे, इसके ऊपर आनंद होगा, यहाँ पे ऊपर रोहन होगा। इस तरह से इसका अरेंजमेंट ऊपर नहीं पता चल, लेकिन नीचे में पता चल रहा है। अब से इस पूछा जा रहा है सवाल कि यहाँ पे जो है सबसे, इनमें सबसे बड़ा कौन है। सबसे बड़ा जो यहाँ बताना मुश्किल हो रहा है दोस्त, सबसे बड़ा नहीं बताया जा सकता है। इस सब में रिलेशन जो है क्लियर नहीं है कि कौन बड़ा कौन छोटा है, ठीक है ना। इस सब में ऊपर में छोटा बताया जा सकता था, इसलिए हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे जो है ज्ञात नहीं किया जा सकता, एक ऑप्शन में होगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। ज्ञात नहीं किया जा सकता है किसमें है, तो ऑप्शन डी में आपका है, तो यहाँ पे ये सही हो जाएगा, ठीक है दोस्त। अगले प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप पढ़ सकते हैं, क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, पढ़िएगा।
सचिन, कमल, मोहन, अरुण और राम 5 मित्र हैं, है ना। 5 मित्र है, कौन कौन है? तो उसमें जो है बोलता है 5 मित्र हैं। तो सचिन, कमल, मोहन, अरुण और राम 5 मित्र हैं। सचिन कमल से लंबाई में छोटा है किंतु राम से लंबा है। सचिन जो है, सचिन कमल से लंबाई में छोटा है लेकिन राम से लंबा है, लेकिन राम से लंबा है। मोहन सबसे लंबा है, मोहन सबसे लंबा है, मोहन सबसे लंबा है। फिर ये बोलता है मोहन सबसे लंबा है। अरुण थोड़ा छोटा है कमल से और बड़ा है, थोड़ा लंबा है सचिन से, है ना। यानी यहाँ जो होगा अरुण हो जाएगा। तो यहाँ हमारा जो प्रश्न पूछा जा रहा है मेरे दोस्त, वो क्या पूछा जा रहा है कि दूसरे नंबर का सबसे लंबा कौन है। तो दूसरे नंबर के देखिए, एक पहला नंबर का, दूसरा नंबर का, दूसरे नंबर का कौन सा? कमल हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये आंसर होगा दूसरे नंबर में। देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसे 5वां लास्ट में राम है। ठीक है ना, इस तरह से करना है। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। 5 मित्रों POPQRS प्रत्येक ने परीक्षा में अलग अलग अंक प्राप्त किए। P ने R तथा Q से अधिक अंक प्राप्त किए। P ने R तथा Q से अधिक अंक, मैंने P ज़्यादा अंक प्राप्त किया है। ठीक है ना। आगे है कि P ने R तथा Q से अधिक अंक प्राप्त किए लेकिन O से कम अंक प्राप्त किए, लेकिन O से कम अंक प्राप्त किए। ठीक है, O ने सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त नहीं किया, O से ज़्यादा अंक प्राप्त नहीं किया, यानी इससे भी ज़्यादा ऊपर में S प्राप्त किया होगा। 5 ही आदमी है, PQRS था, तो S सबसे ज़्यादा प्राप्त किया होगा यहाँ पे। अब प्रश्न इससे पूछा जा रहा है यहाँ पे, तीसरे स्थान पर सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाला कौन है? तीसरे स्थान पर, तो 1 2 3, तीसरे पे P हो जाएगा। P आपका आंसर है ना। कोई दिक्कत बताइएगा। ये भी क्वेश्चन हो गया। ठीक है, थैंक यू। आज के लिए यहीं पे हम आप वीडियो को लास्ट करते हैं, और आगे जो भी हो आपका अगला, अगर कोई दिक्कत होगा आप इसमें बताएंगे, और इसको लाइक कर दीजिए, है ना, दूसरों तक शेयर कीजिए। थैंक यू सब लोगों को।